भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सत्र न्यायालय में आपराधिक मुकदमे का विचारण एक निश्चित विधिक प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। धारा 249 से 259 बीएनएसएस की प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि आरोप निर्धारण के पश्चात मुकदमा किस प्रकार साक्ष्य, बहस और निर्णय के चरणों से गुजरता है। आइए संपूर्ण सत्र विचारण प्रक्रिया को विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से समझते हैं। जब अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तब लोक अभियोजक धारा 249 बीएनएसएस के अंतर्गत अभियोजन का उद्घाटन यानी ओपनिंग ऑफ द केस करता है। इस चरण में अभियोजन न्यायालय को ये अवगत कराता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कौन कौन सा आरोप लगाया गया है तथा अभियोजन किन मौखिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त का दोष सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है। ये चरण संपूर्ण ट्रायल की दिशा और सीमा निर्धारित करती है। वहीं धारा 250 बीएनएसएस की अभियुक्त को यह विधिक अधिकार प्रदान करती है कि वह प्रतिबद्धता की तिथि से 60 दिन के भीतर डिस्चार्ज हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सके। यदि न्यायालय अभियोजन अभिलेखों के दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के पश्चात ये पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह कारण युक्त आदेश द्वारा अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देता है। यदि डिस्चार्ज का आधार नहीं पाया जाता तो न्यायालय धारा 251 के अंतर्गत आरोप निर्धारित करती है। सत्र विचारणीय अपराधों में आरोप लिखित रूप से तय किए जाते हैं और अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जाता है। इसके पश्चात अभियुक्त से पूछा जाता है कि वह दोष स्वीकार करता है अथवा मुकदमे का विचारण चाहता है। यही वह बिंदु है जहां से ट्रायल विधिवत प्रारंभ होता है। यदि अभियुक्त आरोपों को स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय धारा 252 बीएनएसएस के अंतर्गत उसे दोष सिद्ध कर सकता है, या दोष स्वीकार को स्वीकार करना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, न कि बाध्यता। जब अभियुक्त दोष स्वीकार नहीं करता तब न्यायालय यह 253 के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के लिए तिथि नियत करता है। इस चरण में न्यायालय अभियोजन के आवेदन पर साक्ष्यों की उपस्थिति तथा दस्तावेजों की प्रस्तुतिकरण हेतु समन या अन्य प्रक्रिया जारी करता है। धारा 254 बीएनएसएस अभियोजन साक्ष्य का केंद्रीय चरण है। अभियोजन अपने साक्ष्यों का परीक्षण करता है, जिस पर बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः परीक्षण भी होता है। आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत साक्ष्य ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज होता है, जिससे विचारण अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनता है। यदि अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता, तो वह धारा 255 के अंतर्गत अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है। यह प्रावधान निराधार अभियोजन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण न्यायिक सुरक्षा है। यदि अभियुक्त दोष मुक्त नहीं होता तो न्यायालय 256 के अंतर्गत उसे अपने बचाव के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। अभियुक्त लिखित कथन दे सकता है तथा अपने पक्ष के साक्ष्यों और दस्तावेजों की उपस्थिति हेतु न्यायालय की प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध कर सकता है। अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों के साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात धारा 257 के अंतर्गत अंतिम बहस होती है। सर्वप्रथम अभियोजन अपने मामले का सार प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात बचाव पक्ष उत्तर देता है। यदि कोई विधिक प्रश्न उठता है तो अभियोजन को प्रत्युत्तर का अवसर भी प्रदान किया जाता है। न्यायालय बहस पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र समानतः 30 दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाता है। दोष सिद्धि की स्थिति में अभियुक्त को दंड के पश्चात अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर पृथक रूप से सुना जाता है और तत्पश्चात विधि अनुसार दंडादेश पारित किया जाता है। यदि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण दोष सिद्धि का आरोप है तो न्यायालय उसे वर्तमान अपराध से दोष सिद्धि होने के पश्चात ही प्रमाणित करता है। प्रकार धारा 49 से 259 तक की सत्र विचारण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्यायालय प्रणाली निष्पक्ष, विधिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार संचालित हो। अभियोजन और बचाव दोनों को समान अवसर प्रदान करें। न्यायालय सत्य तक पहुंचने का प्रयास करे। न्याय की प्रक्रिया कानून के शासन की वास्तविक पहचान है।